गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, ये आप अपनी जूनियर क्लास में स्टडी किए हो। अब यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। बेसिक टॉपिक है, बेसिक चैप्टर है, इसका यूज पूरे फिजिक्स में होता है। इसे आप ध्यान दोगे और ये सब ऐसा चैप्टर है जहां से आप मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको डिफाइन करते हैं स्केलर्स को। व्हाट इज स्केलर्स? स्केलर्स क्या है? तो स्केलर को डिफाइन किया जाता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना। फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ चुके हो। फिजिकल क्वांटिटी को दो पे हम लोग ब्रेक किए हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट, यानी उसका कुछ वैल्यू हो, 5 kg, 10 सेकेंड, 10 मीटर, ये सब क्या हो? मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन डायरेक्शन ना हो तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को ही स्केलर कहा जाता है। तो वापस से सुन लें आप। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर। बहुत सारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप टाइम की बात करते हो तो टाइम का कोई डायरेक्शन होता है क्या कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 10 सेकेंड, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 5 सेकेंड? नो मैटर। टाइम को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका टाइम हो गया स्केलर। लेंथ की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, आप डिस्टेंस क्या 5 मीटर, 10 मीटर, ऐसा तो नहीं होता। 5 मीटर ईस्ट में ही जाना है तो ही डिस्टेंस हुआ, 5 मीटर वेस्ट में गए तो ही डिस्टेंस हुआ। किसी डायरेक्शन में जाओ आप, दैट इज द डिस्टेंस। डायरेक्शन से कोई मतलब इसको नहीं है। मास में क्या? 10 kg, 20 kg, 15 kg, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है इसको। तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी, these all are scalar quantity। जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसे हम लोग स्केलर कहेंगे। वेक्टर क्या हुआ? तो वेक्टर है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड सिंपली आप जो लिख रहे हो ना, 1 आवर, 10 मीटर, 10 kg, 5 जूल, दिस आर मैग्नीट्यूड। जो वैल्यू उसका होगा वो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन तो सबको पता है, दिशा तो सबको पता है। अभी आप 10th से 11th पे शिफ्ट हुए हो, बहुत से बच्चे यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है, उनकी मंजिल किस डायरेक्शन में है, उन्हें क्या टारगेट उनकी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं अभी, यानी उनके पास डायरेक्शन नहीं है तो वह स्केलर में आ गए। और जिन्होंने अपना डायरेक्शन बना लिया है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है या यूपीएससी करना है, जो भी है, परफेक्ट डायरेक्शन चूज करिए, इसी डायरेक्शन में जाना है, वो वेक्टर में आ गए। बात समझ आ रही? यानी डायरेक्शन, अगर आपके पास डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो आप वेक्टर। नहीं है डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड है तो आप स्केलर। वेक्टर क्या हो गया? Those physical quantity which have magnitude as well as direction and also follow the law of vector addition is known as vector।
अब यहाँ पे एक नया टर्म लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया? तो एक्चुअली एडिशन तो आपको पता है ना, 5 + 5 = 10, ये हमारे अलजेब्रिक एडिशन। लेकिन वेक्टर एडिशन में क्या होता है? वेक्टर का एडिशन का अपना अलग लॉ है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी उस लॉ को फॉलो करेगा वही आपका वेक्टर है। इस लॉ को आपको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद। अभी आप ये जानोगे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, वही आपका वेक्टर है। जैसे आप ले लिए डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही है। तो यहाँ 10 मीटर के बताने का मतलब एक डिस्टेंस हो गया, यानी 10 मीटर ईस्ट में लिख दें, यानी एक प्रॉपर डायरेक्शन में गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। 10 मीटर वेस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, यानी प्रॉपर डायरेक्शन के साथ जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। स्केलर में आपका स्पीड लेते हैं, स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन में मतलब नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी ले लो आप तो 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, तो वेक्टर हो गया। यानी केवल मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है और डायरेक्शन के साथ आ गया तो वेक्टर। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है आपको। फिर सुन ले आप, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, स्केलर। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, यस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही बोलते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, वह वेक्टर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का रूल्स जो है, हम लोग बेसिकली एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग बेसिकली एरो से करते हैं। ये एरो हो गया, या फिर आप कैप पहना दो, ए है, ए के ऊपर एरो है तो ये वेक्टर हो गया। ए को कैप पहना दिए तो वेक्टर हो गया। या ए को बोल्ड करके लिख दो, आप बोल्ड लेटर में लिख दो तो भी ये वेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय एरो या बाय कैप या फिर बोल्ड लेटर। एरो तो आप देखे ही हो ना, तीर को आप चलाओगे तो निशाने पे लगाओगे, यानी प्रॉपर डायरेक्शन में चलाओगे, तो प्रॉपर डायरेक्शन में चला दिए तो वेक्टर हो गया। आपका लक्ष्य कहीं और है और तीर कहीं और चलाओगे, टारगेट कभी हिट नहीं होगा, यानी वो दिशाहीन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है तो वह स्केलर में आ गया। इससे वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एरो का यूज करते हैं। और ये एरो की खासियत क्या है? एरो का लंबाई जो है ना, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर ये 10 यूनिट लंबा है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 हो गया। और ये जो एरो है ये उसके डायरेक्शन बताता है। इस प्रकार दिया हुआ कि आप जान रहे हो किधर जा रहा है, ऐसे कर दी, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इधर जा रहा है। और इससे हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज द हेड। इसे क्या कहा जाता है? हेड। और पीछे के पोर्शन को टेल, आगे का पोर्शन हेड और पीछे का पोर्शन टेल। इसी से हम लोग को वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसके पास डायरेक्शन है। जैसे आपने लिखा वेलोसिटी v, तो v केवल ऐसे लिखने का मतलब है कि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसके ऊपर एरो दे दिए तो समझ में आ गया ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने लिखा s डिस्टेंस के लिए, तो केवल s है तो डिस्टेंस है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी के ऊपर एरो दे दिए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
तो ये आपका स्केलर्स और वेक्टर्स बेसिक पॉइंट्स हो गए कुछ, इसका रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे देखो आप, ये दो वेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो गया 60 डिग्री। एक एंगल इधर से तो बन रहा है, ये एंगल कितना होगा 300, वह 360 होगा। तो वेक्टर एंगल किसको लेंगे, 60 डिग्री को या फिर 300 को। तो देखो आप बेसिकली जानो, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज नोन एज वेक्टर एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इज द वेक्टर एंगल। ठीक है, अब देखो फिर आप अगर एंगल हम यहां ले लें इस प्रकार से, अल्फा ये बीटा, तो कौन सा एंगल वेक्टर एंगल होगा, अल्फा इज द वेक्टर एंगल। ठीक है, अब यहां देखो आप, यहां क्या होगा, टेल से टेल मिल रहा था, टेल से टेल मिल रहा है, यहां हेड टू टेल मिल रहा है। तो एंगल हम लोग वहां पे वेक्टर एंगल बनाएंगे जहां टेल से टेल मिलता हो, हेड से हेड मिलता हो, हेड से टेल पे एंगल नहीं लेते। तो ये एंगल है यहाँ, मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है, तो वेक्टर एंगल यहाँ पे क्या लेंगे, एक्चुअली हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे आगे की, ये ही हो गया, इसको पैरेलली शिफ्ट किए, ये एंगल बन गया। ये आपका 30 डिग्री था, तो ये आपका कितना हो गया, तो 180 आएगा, यानी 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इज द वेक्टर एंगल। इसी प्रकार से आपको देखना है, इसी प्रकार से भी आपको सर्च करना है कहाँ पे एंगल कौन सा होना है। टेल से टेल मिलेगा तब क्या होगा, हेड से हेड मिलेगा तो क्या होगा। यहाँ पे आप शिफ्ट, यहाँ पे हमने पैरेलली शिफ्ट किया, इसको आप समझ लो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसे हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं या फिर 360 डिग्री से रोटेट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये वेक्टर है आपका 5 डिग्री का, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। जब पैरेलली नीचे भी आप शिफ्ट कर दो, इसके पैरेलल सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, या फिर उसे पूरा रोटेट कर दो। जैसे ये है, सपोज ये डायरेक्शन है वेक्टर का, ऐसे हम 360 से रोटेट कर दिए तो अगेन सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है किस कंडीशन में वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये दो कंडीशन है आपके पास, या तो पैरेलल शिफ्ट करें या फिर 360 डिग्री से रोटेट करें। तो सुन ले आप, पैरेलल शिफ्टिंग या फिर रोटेशन अबाउट 360 डिग्री, तो उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये आपका स्केलर्स और वेक्टर्स आप समझ गए एग्जांपल के साथ। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स भी देख लिए आप, एंगल बिटवीन द वेक्टर देख लिए आप। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का टाइप्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लोग देखने जा रहे हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या है, तो ऐसा वेक्टर which shows linear or directional effect is known as polar vector। सिंपली जो स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट करता हो वेक्टर, लिनियर मोशन को रिप्रेजेंट करता हो जो वेक्टर, वही आपका पोलर वेक्टर है। अच्छा एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे आप। डिस्प्लेसमेंट इज द पोलर वेक्टर।
फोर्स इज ए पोलर वेक्टर, ये सब का पोलर वेक्टर जो एक लीनियर इफेक्ट को दिखाता है। फिर है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या हो गया? द वेक्टर व्हिच शोज एक्सियल और रोटेशनल इफेक्ट, ऐसा वेक्टर जो एक्सियल और रोटेशनल इफेक्ट को दिखाता है, दैट इज द एक्सियल वेक्टर। तो वेक्टर रोटेट कर रहा है या उसका एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट ऑफ एक्सिस के अलोंग उसका रोटेशन हो रहा है, तो ये जो वेक्टर होगा दैट इज द एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इट इज टॉर्क, ये सब आपका एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर है आपका इक्वल वेक्टर। तो दो वेक्टर क्या है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इक्वल आप किसको कहोगे? सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, दैट इज द इक्वल वेक्टर। दोनों में कुछ भी एक डिफरेंट होगा तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, वो अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा? व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। जैसे देखो आप इक्वल के लिए 1 2 है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, दैट इज द इक्वल वेक्टर। यही आपका इक्वल वेक्टर यहाँ से देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। एक खड़ा हो गया, इसको छोटा कीजिए आप, सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन के इधर जा रहा है तो दोनों इधर ही जाए, ये इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। इसके बाद है पैरेलल वेक्टर। तो देखो इक्वल पैरेलल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल क्या हुआ? सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। इन पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। इन दोनों पैरेलल दिख रहा है ना, इसका हेड टेल पैरेलल है, यानी सेम डायरेक्शन दो वेक्टर्स हो तो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। फिर है एंटी पैरेलल वेक्टर, यानी डायरेक्शन को चेंज कर दो, बस अपोजिट डायरेक्शन कर दो, एक इधर गया और एक इधर गया, तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो गया? डायरेक्शन अपोजिट, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी एक इधर दूसरा इधर, यानी एंगल 180 डिग्री। इक्वल वेक्टर में दोनों सेम एंगल 0 डिग्री, यानी पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल में डिफरेंसेस। पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल के बीच एंगल 180 डिग्री, माइंड में रखेंगे आप। फिर है कोलिनियर वेक्टर्स, यानी एक ही लाइन में वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएगा, दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में हो, एक ही लाइन में हो, दैट इज द कोलिनियर वेक्टर। जीरो वेक्टर, द वेक्टर व्हिच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, दैट इज द जीरो वेक्टर। इसका एग्जांपल में एक्सेशन पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेशन कितना होगा? 0 होगा, और एक्सेशन वेक्टर है इसलिए उसको जीरो वेक्टर कहेंगे। कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जब वो रेस्ट में है? क्या होगा? 0 होगा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए जीरो वेक्टर उसे कहेंगे, ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? द वेक्टर व्हिच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, यानी ये वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर को बेसिकली हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप निकालना है तो वेक्टर ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट ही मिलेगा ना। तो बस यूनिट वेक्टर निकालने का ही तरीका है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करना है तो उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यानी कोई वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देन वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जो हमेशा सेम प्लेन में लाइन करता हो। जैसे दो वेक्टर है प्लेन, जैसे ये भी तो एक प्लेन ही है ना। अब ये दो वेक्टर है इस प्रकार से, इसको ऐसे रख, एक ही प्लेन में आ गया ना, दैट इज द कोप्लेनर वेक्टर। जैसे देखो आप, ये एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन,
अब इसमें दो वेक्टर को हम लेते हैं, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक प्लेन में आ गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। ठीक है, वेक्टर को हम ऐसे और ऐसे ले लेते हैं, तो भी ऐसे रखेंगे तो सेम प्लेन में आ जाएगा। यानी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेन में हो। इन दो से अधिक वेक्टर लेते हैं, ये 3 वेक्टर ले लिए, तो ऐसे रखेंगे तो ये दो तो प्लेन में आ रहा है, ये बाहर आ जा रहा है, ऐसे रखते हैं, ये दो प्लेन में आ रहा है, ये बाहर आ जा रहा है। यानी दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होगा, लेकिन दो से अधिक वेक्टर लेते हैं तो कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर से बात देख लें आप। बेसिकली अब एक्सेल वेक्टर पे देखते हैं। एक्सेल वेक्टर क्या था? रोटेशन। एक्सेल वेक्टर विजुअल रोटेशनल इफेक्ट। तो रोटेशन होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड स्क्रू, जैसे स्क्रू ड्राइवर आप देखिए वो पेचकस जिससे स्क्रू को टाइट किया जाता है या लूज किया जाता है, इस प्रकार से घुमाते हैं। इस प्रकार से आप घुमा रहे हो, दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो स्क्रू अंदर जा रहा है, यानी डायरेक्शन इनवर्ट होगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो इस मेथड से हम लोग एक्सेल वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया। जैसे साइड पॉइंट के समराइज करके हम आपको बता रहे हैं। स्केलर क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर। एग्जांपल में आपका हो गया टाइम, मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, इट वेक्टर those physical quantity which have magnitude as well as direction and also follow the law of vector addition is known as vector. Example में हो गया displacement, force, momentum, acceleration, velocity, etc. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया गया था, या तो एरो के द्वारा, कैप के द्वारा, या फिर बोर्ड लेकर। वेक्टर एंगल किसको कहेंगे? स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज नोन एज वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर अभी आपने देखा। यहाँ पे हमने डिस्कस किए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से वेक्टर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अब इस चीज को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका वेक्टर स्केल का बेसिक फंक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप इतना कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ।